अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अब तो इम्तिहान बहुत ही नज़दीक आ चुका है। एक सप्ताह भी नहीं टाइम बचा हुआ है, 2-4 दिन बचा हुआ है। आप लोगों के 2 तारीख से एग्ज़ाम शुरू है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बखूबी चल रही होगी और आप लोग बढ़िया से आप तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर 100 सवालों को हम करेंगे। इसमें आपके बहुत सारे क्या कहते हैं कि कवायद के कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और बुक का जो है तो वो है ही, लेकिन कवायद के बहुत से कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये क्वेश्चन 2025 का है और आप लोग कापी कलम लेके बैठे ताकि आपको समझ में आए कि आपकी तैयारी कैसी है, आप किस पानी में है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होने का मतलब क्या है? भाग जाना, गिनती करना, मतलब निकालना या वापस आना। तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा कि अलिफ ममदूदा झैल में किस लफ्ज़ में है? अदब में होगा, इंसान में होगा, आम होगा या अगर में होगा। तो अलिफ ममदूदा जिसमें मद होता है उसको हम अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे आम, आज, आग, ये सब क्या हो जाएगा? अलिफ ममदूदा होगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खार का हमसूत लफ्ज़ क्या है? खार का हमसूत लफ्ज़ खाक है, खार है, खाब है या खाल है। हमसूत का मानी होता है कि एक जैसी आवाज़ वाली, यानी खार को हम जैसे बोलते खार, तो ये खार का मानी होता है कांटा। तो दोनों का अल्फाज सुनने में एक जैसा होता है, इसलिए इसको हमसूत लफ्ज़ कहा जाता है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तुम क्या कर रहे हो? यह कैसा जुमला है? क्या ये जुमला दुआइया है, ये जुमला खबरिया है, जुमला निदाइया है या जुमला इस्तिफ़हामिया है? तो तुम क्या कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर सवाल किया जा रहा है तो सवाल को ही अरबी में कहते हैं इस्तिफ़हाम। तो ये जुमला इस्तिफ़हामिया है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वो कौन सा सेगा है? वो वाहिद हाजिर का है, वाहिद गायब का है, जमा हाजिर का है या जमा गायब का है? तो ये जो सेगा है वो ये है वाहिद गायब का। कहाँ का है? वाहिद गायब का। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। वाहिद हाजिर के लिए तू या तुम होगा, जमा गायब के लिए हो जाएगा वो लोग, और जमा हाजिर के लिए भी तुम या तुम लोग हो जाएगा। अच्छा, वाहिद हाजिर के लिए तू होगा या तुम होगा और जमा हाजिर के लिए तुम लोग हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झैल में इसमें आला कौन है? इसमें आला क्या गंगा होगा, पहाड़ होगा, नदी होगा या चाकू? तो इसमें आला यानी कि कोई काम करने वाली चीज़, तो उसको हम लोग इसमें आला कहते हैं। चाकू इसमें आला हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लड़का का मुअन्नस लफ्ज़ क्या होगा? तो लड़का का मुअन्नस लफ्ज़ लड़की होगा, हर कोई जानता है। औरत नहीं होगा, मर्द का औरत हो जाएगा। तो लड़का का मुअन्नस लफ्ज़ लड़की हो जाएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, असलम खेल रहा है, इसमें असलम क्या है? क्या असलम फ़ेल हो जाएगा, फ़ाइल हो जाएगा, सिफत हो जाएगा या मफ़ऊल होगा? क्योंकि असलम खेलने वाला है तो खेलने वाले या काम करने वाले को हम लोग फ़ाइल ही कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खूबसूरत लड़का में खूबसूरत क्या है? क्या खूबसूरत होना वो एक मौसूफ है, वो सिफत है, फ़ेल है या ज़मीर है? तो खूबसूरत लड़के में लड़के का खूबसूरत होना वो सिफत होगा। क्या होगा? सिफत होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फूल का रंग किसकी मिसाल है? फूल का रंग क्या सिफत की मिसाल है, मौसूफ की, इजाफत की या मुनादा की? तो फूल का रंग ये इजाफत की मिसाल है। किसकी मिसाल है? इजाफत, यानी फूल का, जहाँ पर का के की रा रेडी आएगा तो वो इजाफत आता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सरवर का पूरा नाम क्या था? रजब अली बैग, अब्दुल्ला बैग, तैयब अली बैग या अब्दुल्ला बैग? तो सरवर का पूरा नाम था रजब अली बैग। क्या नाम था? रजब अली बैग सरवर। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, फसाने अजाइब कहाँ लिखी गई? कानपुर में, बनारस में, इलाहाबाद में या लखनऊ में? तो फसाने अजाइब जो है कानपुर में लिखी गई। कहाँ पर? कानपुर में लिखी गई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। मैं यूनिवर्सिटी में इसके मुसन्निफ़ कौन है? एहसान दानिश, मौलाना आज़ाद, शफ़ी जावेद या प्रेमचंद? तो मैं यूनिवर्सिटी में इसके मुसन्निफ़ हैं एहसान दानिश साहब। कौन है? एहसान दानिश। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग साथ साथ कापी कलम लेके बैठे
और अपने आप को चेक कीजिए कि आपका कितना सही होता है, कितना गलत होता है। फिर आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही, कितना गलत हुआ। अगला सवाल, गुबार खातिर के मुसन्निफ़ कौन है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, हबीबुर रहमान शेरवानी, मौलाना आज़ाद या आतिया ज़ैफ़ी? तो गुबार खातिर के जो मुसन्निफ़ वो हैं मौलाना आज़ाद। कौन है? मौलाना आज़ाद साहब हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, जो कि जेल में बैठकर लिखे थे। अगला सवाल, एहसान दानिश बुनियादी तौर पर किस सनफ़ के शायर हैं? क्या ये गज़ल के शायर हैं या नज़म के शायर हैं, मसनवी के या मरसिया के? तो एहसान दानिश साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर नज़म के शायर हैं। किसके शायर हैं? नज़म के। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़म व नसर में जोश की कितनी किताबें यादगार हैं? आधा दर्जन, 1 दर्जन, 2 दर्जन या इनमें से कोई नहीं? तो नज़म और नसर में जोश की जो किताबें हैं वो कम से कम 1 दर्जन। कितना है? नहीं, 2 दर्जन है। कम से कम कितना? 2 दर्जन किताबें हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वली दक्कनी के जाए पैदाइश कहाँ थी? क्या इलाहाबाद में हुई थी, हैदराबाद में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी या औरंगाबाद में हुई थी? तो वली दक्कनी के बारे में जो है ना मुख्तलिफ अहवाल है, लेकिन मुत्तफ़क़ अलैह इसी पर है, औरंगाबाद। यानी ज़्यादातर लोगों का मानना है कि उनकी जो पैदाइश है औरंगाबाद में हुई थी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ए वली जो लिबास तन पे रखा, इस मिसरे में वली क्या है? क्या वली काफ़िया होगा, या रदीफ़ होगा, या खिताब होगा, या तखल्लुस होगा? तो ए वली यानी ये अपना नाम इस्तेमाल किया है शायर साहब, तो ये तखल्लुस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तखल्लुस हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़म आवारा किस शायर की तख्लीक है? क्या मिजाज की तख्लीक है, जोश की, इकबाल की या शाद की? तो नज़म जो आवारा है इसके लिखने वाला यानी इसके शायर जो हैं वो मिजाज साहब हैं। कौन है? मिजाज। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मिजाज की पैदाइश कहाँ हुई? क्या उनकी पैदाइश मुरादाबाद में हुई, या अदौली में हुई, या अलीगढ़ में हुई, बस्ती में हुई? तो मिजाज साहब की जो पैदाइश है वो हुई थी अदौली में। अदौली बल्कि रदौली है, तो पता नहीं यहाँ पर अदौली लिख दिया है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ कायम किया गया था? क्या ये कोलकाता में है, या दिल्ली में है, हैदराबाद में, या पटना में है? तो फोर्ट विलियम कॉलेज है वो कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वो कौन सा सुरमा था जिसको लगाने से जिन्नातों की दुनिया नज़र आने लगती है? क्या वो सुलेमानी सुरमा है, वो दाऊदी सुरमा है, याकूबी सुरमा है, या दास्तानी सुरमा है? तो उस सुरमे का नाम सुलेमानी सुरमा है। कौन सा सुरमा? सुलेमानी सुरमा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसकी ख्वाहिश पर मीर अमन ने बागो बहार जैसी किताब तर्जुमा की? नवाब वाजिद अली शाह, आसिफुद्दौला, मोहम्मद हुसैन या जान गिलक्रिस्ट? तो जान गिलक्रिस्ट की ख्वाहिश पर जो है मीर अमन साहब ने बागो बहार जैसी किताब का तर्जुमा किया है। मैंने इन सब सवालों को अपने छोटे छोटे जो वीडियो मैंने बनाया है 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, उन सब में मैंने कर रखा है। आप लोग उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देखिएगा। अगला सवाल, जन्नत से हुक्म सफ़र किसे हुआ? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को? तो जाहिर बात है जन्नत से जो हुक्म सफ़र हुआ था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुआ था। किनको हुआ था? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आप लोग सोचते होंगे कि इसमें जितने भी सवाल हैं सब में सही निशान है, तो आप लोगों को बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये मेरा ही क्वेश्चन है। ये जो 12th में मैंने एग्ज़ाम दिया था तो तभी का ये क्वेश्चन है, और इसमें हर क्वेश्चन आपको सही मिलेगा जहाँ तक। तो 93 मेरा आया था इसमें उर्दू में। तो आप लोग भी देखिए और बिल्कुल ऑथेंटिक आप लोगों को यहाँ से सवाल का जवाब मिलेगा, गलतियाँ नहीं होंगी उसमें, तो बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं 25वां सवाल। सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था? क्या वह उनका ससुराल था, नानी हाल था, दादी हाल था, या आबाई वतन था? तो वह उनका ससुराल था। क्या था? ससुराल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जाहिदा जैदी किस मजमून के प्रोफेसर थीं? क्या वो उर्दू की प्रोफेसर थी, फारसी, अरबी या अंग्रेज़ी? तो जाहिदा जैदी जो है अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थी। कौन सी ज़ुबान की? अंग्रेज़ी की। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब का मज़ार कहाँ है? आगरा में, मुरादाबाद में, रामपुर में, या दिल्ली में? तो गालिब का जो मज़ार है वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़फ़र कमाली किस कॉलेज में उस्ताद हैं?
मिल्लत कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज, मिर्ज़ा गालिब कॉलेज या ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज। तो ज़फ़र कमाली साहब जो हैं वो ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज में उस्ताद हैं। कहाँ पर हैं? ज़किया आफ़ाक़ इस्लामिया कॉलेज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हम नहीं जानते किसकी नज़म है? अमीक हनफी की है, यूजिन मुंताले की है, अता काकवी की है या ज़फ़र कमाली की है? तो ये जो नज़म हम नहीं जानते हैं यह है यूजिन मुंताले की, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। तो मैं जब ऑप्शंस पढ़ता हूँ ना, इस बीच में आप अपना क्या कहते हैं कि सवाल का जवाब आप ढूंढ लो और उसमें लिख लो कापी में। अगला सवाल, मुतशायर के खालिक कौन है? अकबर इलाहाबादी, दिलावर फुगार, रज़ा नक़वी वाही या ज़फ़र कमाली साहब? तो मुतशायर जो हैं ये नज़म इसके मुसन्निफ़ हैं या इसके शायर हैं ज़फ़र कमाली साहब, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू शायरी में तारीख़ गोई की रिवायत किस शायरी के तवस्सुत से आई है? क्या अरबी शायरी, फ़ारसी शायरी, हिंदी शायरी या तुर्की शायरी के तवस्सुत से आई है? तो ये जो तारीख़ गोई है ये फ़ारसी शायरी के तवस्सुत से आई है। कहाँ से? फ़ारसी शायरी, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अंधेरे घर का दिया से क्या मुराद है? शोहरत, ताकत, औलाद या दौलत? तो अंधेरे घर का दिया यानी कि औलाद होता है कि अगर घर अंधेरा भी है, अगर औलाद है तो वो कहीं ना कहीं से वो रोशनी का इंतज़ाम कर ही लेगा, यानी कहीं ना कहीं से वो रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर ही लेगा। जिसके पास औलाद ही नहीं है तो उसका घर अंधेरा सा है। अगला सवाल, जुल्म की ज़िद क्या है? क्या जुल्म की ज़िद आदिल हो जाएगा, अदल होगा, अदालत होगा या अदलिया होगा? तो जुल्म की ज़िद अदल होगा। क्या होगा? जुल्म की ज़िद अदल यानी इंसाफ, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मदह का मफ़ऊल क्या होगा? मदह का मफ़ऊल मद्दाह होगा, ममदूह होगा, मद्दाही होगा या मदहत होगा? तो मदह का जो मफ़ऊल है वो ममदूह होगा, यानी जिसकी तारीफ़ की जाए, जिसकी मदह की जाए उसको हम लोग ममदूह कहते हैं, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शायर की जमा क्या है? शायर की जमा अशार होगा, शेर होगा, शायरी होगा या शुआरा होगा? तो शायर की जमा शुआरा होगा। क्या होगा? शुआरा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मैं यूनिवर्सिटी में किसकी खुद नविश्त है? क्या यह एहसान दानिश की खुद नविश्त है, एहसान ताबिश, हसन निज़ामी या वज़ीर आगा? तो ये एहसान दानिश की तो खुद नविश्त है। किनकी? एहसान दानिश, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ क्या होता है? तो अर्ज़ का हमसूत लफ्ज़ अर्ज़, ये सवाल पहले भी आया था, वहाँ पर कुछ और आया था और यहाँ पर कुछ और आया। तो यहाँ अलिफ से अर्ज़ है और यहाँ आइन से अर्ज़ है, तो दोनों पढ़ने में एक जैसा लगता है, सुनने में एक जैसा लगता है, इसलिए हमसूत लफ्ज़ है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झैल में मोअन्नस कौन है? बोल रहा है कि इसमें मोअन्नस कौन है? क्या दरिया होगा, आईना होगा, बात होगा या गुनाह होगा? तो यहाँ पर मोअन्नस हो जाएगा कौन? बात। हम लोग कह रहे हैं ना, मेरी बात सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, बाला की ज़िद क्या होगी? पस्त, पुश्त, बस्त या दश्त? तो बाला का मानी होता है ऊपर और ऊंचा, और पस्त का मानी होता है नीचा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रुबाई की जमा क्या होगी? रुबाई की जमा अरबा, रुबाइयात, मुरब्बा या मुरब्बी? तो रुबाई की जमा हो जाएगा रुबाइयात। क्या हो जाएगा? रुबाइयात हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से कौन तरक्की पसंद अदीब है? डिप्टी नज़ीर अहमद, ख्वाजा हसन निज़ामी, हाली या अली सरदार जाफ़री? तो तरक्की पसंद अदीब जो है वो अली सरदार जाफ़री साहब है। कौन है? अली सरदार जाफ़री, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जयप्रकाश नारायण ने 1974 में किस तहरीक की क़ियादत की? असातिज़ा तहरीक, तलबा तहरीक, किसान तहरीक या मज़दूर तहरीक? तो जयप्रकाश नारायण साहब जो है वो तलबा तहरीक यानी कि छात्र आंदोलन में वो क्या कहते हैं कि उसका क़यादत किया था, यानी कि उसका जो अध्यक्ष बना था, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन लाहौर में पैदा हुए? क्या बैदी साहब, प्रेमचंद साहब, कृष्ण चंद्र साहब या मिंटू साहब? तो यहाँ पर जो लाहौर में पैदा होने वाले हैं वो बैदी साहब हैं। कौन है? बैदी, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कामिल इनकलाब का ताल्लुक़ किस सनफ़ से है? क्या इनका ताल्लुक़ खुतबा से है, ये अफ़साना है, इंशाइया है या मज़मून है? तो कामिल इनकलाब ये जो है ये एक खुतबा है। ये क्या है? एक खुतबा स्पीच है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, बैदी की वफ़ात कब हुई? 1981, 1982, 1983 या 1984 ईस्वी को? तो बैदी की जो वफ़ात है 1984 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1984। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सौदा का असल नाम क्या है? क्या मिर्ज़ा मोहम्मद तकी, मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी या मिर्ज़ा मोहम्मद सादिक? तो सौदा का जो असल नाम है वह है मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी। क्या नाम है? मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी नहीं, रफ़ी है। क्या नाम है? सॉरी, उनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इनमें से किस शायर का ताल्लुक़ फ़िल्मी दुनिया से नहीं है? कैफ़ आज़मी का या मजरूह सुल्तानपुरी का, शकील बदायूनी का या मीर तकी मीर का? तो फ़िल्मी दुनिया से नहीं है मीर तकी मीर का ताल्लुक़। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रासिख का मज़ार कहाँ है? क्या पटना सिटी में है, फुलवारी शरीफ में है, दानापुर में है या सुल्तानगंज में है? तो रासिख का जो मज़ार है वह है आपका पटना सिटी में। कहाँ पर है? पटना सिटी में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, तज़हीक रोज़गार क्या है? क्या ये कसीदा है, ये मसनवी है, ये दास्तान है या ये गीत है? तो ये एक कसीदा है। तज़हीक रोज़गार क्या है? कसीदा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गज़ल के अलावा रासिख को किस सनफ़ शायरी से मकबूलियत हासिल हुई? मसनवी से, मरसिया से, कसीदा से या रुबाई से? तो गज़ल के अलावा जो है इनको मसनवी से भी शोहरत हासिल हुई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किस लफ्ज़ का माना ख़त होता है? मफ़हूम, मज़मून, मकतूब या मंशूर? तो मकतूब का माना ही क्या होता है? ख़त होता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मौलाना आज़ाद कहाँ मदफून हैं? क्या वो कोलकाता में मदफून हैं, दिल्ली में, लखनऊ में या मक्का में? तो मौलाना आज़ाद साहब जो हैं वो दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में मदफून है। उनका कब्र जामा मस्जिद में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अज़ीज़ अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? शेक हैंड करते हैं, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड या इनमें से कोई नहीं? तो अज़ीज़ अहमद के मुताबिक जो है लोग ओहदे से शेक हैंड करते हैं। शेक हैंड। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना इब्राहिम सुक्का का मरकज़ी किरदार कौन है? इब्राहिम सुक्का है, अब्दुल रब है, अमीर अली है या बदरुद्दीन है? तो अफसाना इब्राहिम सुक्का का जो है मरकज़ी किरदार इब्राहिम सुक्का साहब ही हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सलाम बिन नज़्ज़ाक की पैदाइश कब हुई? क्या उनकी पैदाइश 1940 को हुई, 1941, 1942 या 1943 ईस्वी को हुई? तो उनकी जो पैदाइश है वो 1941 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1941। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मीर अनीस का ताल्लुक़ किस दबिस्तान से है? दबिस्तान अज़ीमाबाद से है, दिल्ली से है, लखनऊ से है या रामपुर से है? तो मीर अनीस का जो ताल्लुक़ है वह दबिस्तान लखनऊ से है। कहाँ से है? दबिस्तान लखनऊ। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, जोश आज़ादी के बाद कहाँ चले गए? यानी हमारे देश आज़ाद होने के बाद जोश साहब जो हैं, जोश मलिहाबादी, वो कहाँ चले गए? क्या वो ईरान चले गए थे, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान या इंग्लैंड? तो वो पाकिस्तान चले गए थे। कहाँ पर? पाकिस्तान। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झैल में किस शायर को तारीख़ गोई में महारत हासिल है? क्या वो मिजाज को है, जोश को, अता काकवी को या आमिर हनफी? तो तारीख़ गोई में जो है अता काकवी को महारत हासिल है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कौन सा जुज़ व मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? अच्छा, कौन सा जुज़ मरसिया से ताल्लुक़ रखता है? क्या बैन है, गुरेज़ है, मदह है या हम्द है? तो यहाँ पर जो मरसिया से ताल्लुक़ रखने वाला जो ये है वो जुज़ है वो बैन है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किस शायर का ताल्लुक़ सूबा बिहार से है? इसमें क्या जोश मलिहाबादी का है, आमिर हनफी का है, अता काकवी का है या मिजाज लखनवी का है? तो यहाँ पर बिहार से जो ताल्लुक़ है अता काकवी का है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मुकर्रम कल पटना आएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है? क्या ज़माना हाल है, ज़माना माजी, ज़माना मुस्तकबिल या इनमें से कोई नहीं? तो क्योंकि यहाँ पर आएगा, आने वाला है, तो ये ज़माना मुस्तकबिल को दर्शाता है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खादिम की जमा क्या होगी? खादिम की जमा खुद्दाम, खिदमत, खिदमात या मखदूम? तो खादिम की जमा खुद्दाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खुद्दाम हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर।
अगला सवाल, दर्ज झैल में साबिक़ा की निशानदही कीजिए। साबिक़ा हो जाएगा ला हासिल, अक्लमंद, ईदगाह या कब्रिस्तान। तो साबिक़ा बोला है तो यहाँ पर ला हासिल हो जाएगा। साबिक़ा कौन हो जाएगा? ला हासिल। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लाल कलम में कलम क्या है? तो कलम मौसूफ है, यानी कलम की सिफत बताई जा रही है कि कलम लाल है, इसलिए कलम सिफत हो जाएगा, और लाल होना उसकी सिफत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर हमको कलम के बारे में पूछा है। अगला सवाल, अबू बकर किस तरह का नाम है? क्या ये कुन्नियत है, खिताब है, लक़ब है या तखल्लुस है? तो क्योंकि यहाँ पर अबू लफ्ज़ आ गया, यानी बकर का बाप, तो यहाँ पर अबू लफ्ज़ आ गया, अबू, तो ये कुन्नियत हो जाएगा। या अबू आ जाए, बिन्त आ जाए, यानी किसी का फलना का बेटा, बोल देगा अब्दुल्ला का बेटा, अब्दुल्ला का बाप, तो वो सब आपका किस में आ जाएगा? कुन्नियत में। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। वो नाम जो रिश्ता की बिना पर बनता है उसको हम लोग कुन्नियत कहते हैं। अगला सवाल, यहाँ मत आओ में मत आओ कौन सा फ़ेल है? फ़ेल अम्र है, फ़ेल माजी है, फ़ेल नहीं है या फ़ेल हाल है? तो जिस काम में किसी भी काम को करने से अगर मना किया जाता है, रोका जाता है, तो उसको फ़ेल नहीं कहते हैं, और किसी काम को करने का हुक्म होगा तो उसको फ़ेल अम्र कहेंगे। अगला सवाल, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा। शेरनी का मुज़क्कर क्या होगा? अच्छा, शेरनी का मुज़क्कर क्या होगा? चीता, बाघ, हिरन या शेर? तो शेरनी का जो मुज़क्कर है वो शेर ही होगा भाई। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, भारत रत्न क्या है? भारत रत्न क्या ये कुन्नियत है, या लक़ब है, या उर्फ़ है या खिताब है? तो भारत रत्न एक खिताब है जो सरकार की तरफ से दिया जाता है, तो ये खिताब है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। किसी उपलब्धियों के ऊपर दिया जाता है। अगला सवाल, आबिद खाना खा रहा है, इसमें आबिद क्या है? क्या आबिद फ़ेल है, या सिफत है, फ़ाइल है या मफ़ऊल है? तो खाने वाला कौन है यहाँ पर? आबिद है। काम कौन कर रहा है? आबिद। तो काम करने वाले को ही हम लोग फ़ाइल कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। हाँ, अगर फ़ेल पूछता तो फ़ेल खाना हो जाएगा। अगला सवाल, अनीस मरसिया गो शायर हैं, इसमें लाहिका कौन है? क्या मरसिया लाहिका होगा, अनीस होगा, गो होगा या शायर होगा? क्योंकि लाहिका बाद में आके लगता है, तो मरसिया गो, यानी मरसिया गाने वाला, कहने वाला। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो गो है वो आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला सवाल, काम करने वाले को क्या कहते हैं? तो काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जिस पर काम वाक़ है उसको मफ़ऊल कहते हैं, और काम को ही फ़ेल कहते हैं, और इसम तो किसी भी चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, इसम की तादाद एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसमें को जमा कहेंगे भाई। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्ज झैल में इसमें मारिफा कौन है? शहर, नदी, घर या पटना? तो वो इसमें जिससे किसी ख़ास आदमी, जगह या चीज़ का नाम हो उसको हम लोग इसमें मारिफा कहते हैं। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो पटना तो एक ही ना है। पटना बोलेगा तो हर एक का माइंड बिहार की राजधानी की तरफ जाएगा। हाँ, बिहार की राजधानी पटना है। अब शहर, कितना सारा शहर है, घर, कितना सारा घर है, नदी, कईयों नदियाँ हैं। हाँ, वहीं पर गंगा नदी बोलता तो फिर वो इसमें मारिफा हो जाता। वहीं पर शहर का नाम ले लेता, जैसे पटना शहर का नाम ले लिया, तो ये इसमें मारिफा हो जाएगा। अगला सवाल, शाद अज़ीमाबादी में शाद क्या है? क्या ये फ़ेल है, फ़ाइल है, ये सिफत है या तखल्लुस है? तो शाद अज़ीमाबादी में शाद जो है उनकी तखल्लुस है। क्या है? तखल्लुस है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मस्जिद क्या है? मस्जिद इसमें ज़र्फ़ है, इसमें आला है, इसमें फ़ाइल है या इसमें मारिफा है? तो मस्जिद एक इसमें ज़र्फ़ है। क्या है? ये एक इसमें ज़र्फ़ है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रात की ज़िद क्या होगी? तो रात की ज़िद दिन होगी। क्या होगी? ज़िद यानी कि उल्टा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अमीर की जमा क्या होगी? आमिर, उमर, उमरा या अमीर? तो अमीर की जमा है उमारा। क्या हो जाएगा? उमारा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा कि दर्ज झैल में इसमें नकेरा की निशानदही कीजिए। तो इसमें नकेरा कौन होगा? पटना, गंगा, स्कूल या मुजफ्फरपुर? तो पटना भी खास जगह का नाम है, गंगा खास नदी का नाम है, मुजफ्फरपुर खास शहर का नाम है, स्कूल, बल्कि स्कूल तो कईयों सारा होता है, कौन सा स्कूल? तो ये इसमें नकेरा हो जाएगा। जब खास जगह होगा तो इसमें मारिफा होता है। तो ये स्कूल जो है ये आम नाम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा?
यानी नॉर्मल नाम है, इसलिए हमारा इसमें नकेरा हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झैल में उर्फ कौन है? तो उर्फ शाद होता है, पप्पू, अकरम या इब्ने मरियम। तो आप लोग के गांव में भी उर्फ नाम होगा बहुत सारे लोगों का, आपका भी होगा शायद, आप देख रहे हैं और आप अभी मुस्कुरा भी रहे हैं अपना नाम सुन करके। तो आप लोग अपना उर्फ वाला नाम बताइए कमेंट में, आपको घर में कौन सा नाम कह करके बुलाते हैं घर वाले प्यार से, तो वो बताइए। तो यहाँ पर उर्फ हो जाएगा पप्पू। ज़रूर बताइएगा, आप लोग शर्माइएगा नहीं, अपना उर्फ वाला नाम बताइए। अगला सवाल, दर्ज झैल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ज़मीन, आसमान, आज़ाद या बादल? तो लफ्ज़ मुअन्नस बोला है ना, तो लफ्ज़ मुअन्नस ज़मीन है। कौन हो जाएगा? ज़मीन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, प्रॉमिस के अफसाना निगार कौन है? इस्मत चुगताई, शकीला अख्तर, शफ़ी जावेद या जिलानी बानो? तो प्रॉमिस जो अफसाना है, इसके जो मुसन्निफ़ हैं या अफसाना निगार हैं वो हैं जिलानी बानो। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शफ़ी जावेद का आबाई वतन कहाँ है? क्या दरभंगा है, पटना है, मुजफ्फरपुर है या गया है? तो शफ़ी जावेद का जो आबाई वतन है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गया, हो जाएगा उनका आबाई वतन गया। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा आप लोग, जिलानी बानो की तालीम कहाँ तक हुई? क्या बीए तक हुई है, एमए तक हुई है, पीएचडी या इंटरमीडिएट तक हुई है? तो जिलानी बानो की जो तालीम है वो एमए तक हुई है। कहाँ तक? एमए तक। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मिंटू का पूरा नाम क्या था? शराफत हुसैन, शहादत हुसैन, सआदत हुसैन या सदाकत हुसैन? तो मिंटू हसन का नाम सआदत हसन मिंटू था। क्या नाम था? सआदत हसन मिंटू। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का सेहरा किसके सर है? मिंटू के सर, प्रेमचंद, सज्जाद हैदर यलदरिम या बैदी? तो मुख्तसर अफसाने के दाग बैल का जो सेहरा है वो सज्जाद हैदर यलदरिम के ऊपर है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, खलीलुर रहमान आज़मी ने आला तालीम कहाँ से हासिल की? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आज़मगढ़ यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी? खलीलुर रहमान आज़मी जो है वो आला तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए थे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, यह मिसरा किस शायर का है? यह गाना चंगेज़ी का है, यह गालिब का है, ये शाद का है या खलीलुर रहमान आज़मी का है? तो ये जो जी चाहता तो बैठता यादों की छाँव में, ये जो मिसरा है वो खलीलुर रहमान आज़मी का है। किनका है? खलीलुर रहमान आज़मी। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है? मीर को, गालिब को, दर्द को या मोमिन को? तो यहाँ पर मिर्ज़ा नौशा जो है वो गालिब को कहा जाता है, ये उनका लक़ब है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, यगाना चंगेज़ी कहाँ पैदा हुए? क्या यगाना चंगेज़ी दिल्ली में पैदा हुए, लखनऊ में, पटना में या कोलकाता में? तो यगाना चंगेज़ी जो है वो पैदा हुए थे कहाँ पर? वो हुए थे पटना में। कहाँ पर? पटना सिटी में। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मुझे दिल की ख़ता पर खाली जगह है, उसके बाद फिर शर्माना नहीं आता। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर यास आ जाएगा। कौन आ जाएगा? यास, यानी यगाना चंगेज़ी की ही ये नज़म है, यहाँ पर यास आएगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रॉक फेलियर कौन था? तो रॉस लिख दिया, रॉक होना चाहिए। ये डॉक्टर था, ताजिर था, किसान था या साइंसदान था? तो रॉक फेलियर ये एक ताजिर था। क्या था? ताजिर, व्यापार। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, सैयद सुलेमान नदवी ने किस कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए? दिल्ली कॉलेज में, पूना कॉलेज में, ओरिएंटल कॉलेज में या शिबली नौमानी कॉलेज में? तो सैयद सुलेमान नदवी साहब जो हैं वो पूना कॉलेज में दरस व तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को क्या कहते हैं? सवानिह निगारी, खाका निगारी, इंशाइया निगारी या अफसाना निगारी? तो किसी शख्स की तहरीरी तस्वीर कशी को खाका निगारी कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, मदरसा इमदादिया कहाँ वाक़ है? ये नालंदा में है, पटना में है, दरभंगा में है या मधुबनी में है? तो मदरसा इमदादिया जो है वो दरभंगा में है। कहाँ पर है? दरभंगा में है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर।
अब चलिए अगले सवाल की तरफ। इंशाइया को दीगर असनाफ से कौन सी चीज़ मुमय्यज़ करती है? कि जिद्दत, इख्तिसार, गैर रस्मी तरीक़ेकार या शिगफ्ता मोड। तो इंशाइया को जो है वो दीगर असनाफ से मुमय्यज़ करती है गैर रस्मी तरीक़ेकार। कौन सा? गैर रस्मी तरीक़ेकार। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खान बहादुर के खिताब से किसे नवाजा गया? नज़ीर अहमद, शिबली नौमानी, हाली या अकबर इलाहाबादी साहब को? तो खान बहादुर के जो खिताब है ये अकबर इलाहाबादी को दिया था। किनको? अकबर इलाहाबादी को दिया गया था। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्योंकि वो अदालत में वकालत करते थे, तो उसी की वजह से, उनकी बेहतर काम की वजह से उनको कौन सा खिताब दिया गया? खान बहादुर का। अगला सवाल देखिएगा, खेती ये कैसी नज़म है? क्या ये आज़ाद नज़म है, पाबंद नज़म है, ज़रीफ़ाना है या मुअर्रा है? तो खेती ये एक आज़ाद नज़म है। कैसी नज़म है? आज़ाद नज़म। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? अकबर इलाहाबादी की पैदाइश 12 ज़िला इलाहाबाद, बस्ती में हुई या 12 बनकी में या मेरठ में? तो अकबर इलाहाबादी की जो पैदाइश है वो आपका हुआ था 12 ज़िला इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ज़िला इलाहाबाद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा कि अमीक हनफी का असल नाम क्या है? अब्दुल अजीज़ हनफी, आमिर हनफी, अब्दुल्ला हनफी या अफरोज़ हनफी? तो अमीक हनफी का जो असल नाम है वो अब्दुल अजीज़ हनफी नाम है। क्या नाम है? अब्दुल अजीज़ हनफी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा कि निसाब में शामिल गुफ्तगू क्या है? क्या ये खुद नविश्त है, खाका है, अफसाना है या नज़म है? तो जो गुफ्तगू है वो एक नज़म है। क्या है? वो एक नज़म है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट ऑफ लक, और आप लोगों के अल्लाह ताला बेहतर नंबरात से कामयाब करे। और आप लोग अच्छे से लिखिएगा, पेशेंस के साथ, बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।